So what is function? Function in JavaScript. जब हम किसी कोड को एक ब्लॉक का फेज देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आप 100 लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं कहीं पर, ठीक है, और उन 100 लाइन ऑफ कोड में से 3 लाइन ऑफ कोड जो है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को जाहिर करता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस 3 लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर ब्लॉक करें. सो बेसिक डेफिनेशन, फंक्शन इज नथिंग बट अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपके प्रोग्राम में कहीं इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसे हम फंक्शन कहते हैं. तो फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसे इस्तेमाल किया जाता है, देखते हैं. तो सबसे पहले मैं फंक्शन क्रिएट करता हूं, तो मैं लिखूंगा फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद फंक्शन नेम, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज. तो ये कीवर्ड है जो फंक्शन लिखने वक्त आपने जरूरी है लिखना. उसके बाद आपने फंक्शन का नाम बताना है, ठीक है, जो फंक्शन का तुम नाम रखना चाह रहे हो. आप ABC रख लो, बटन क्लिक रख लो, जो भी फंक्शन का एक मीनिंगफुल नेम हो सकता है वो तुमने लिखा है. उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज है, विच मीन ये पैरामीटर बॉडी कहलाती है, ठीक है. हम आगे देखेंगे पैरामीटर क्या चीज है, लेकिन अभी मैंने उसे ब्लैंक रखा है. इसके बाद मैं यहां पर आता हूं और कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंगल कोटेशन, दिस इज फर्स्ट लाइन इन द फंक्शन, ठीक है. कॉपी, पेस्ट करता हूं और इस पे हम br का टैग यूज करते हैं सिर्फ. इन दोनों लाइनों को दोबारा कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ये 4 लाइन ऑफ कोड मैंने यहाँ लिखा है. अभी मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल से एक स्टेटमेंट प्रिंट की है, ताकि जब मैं इसे कॉल करूं तो मुझे समझ में आए कि काम हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है. स्क्रिप्ट से पहले आता हूं और एक p का टैग यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है जिसकी ID क्या है, AA, ठीक है ना, और ब्लैंक भी है वो. तो मैं यहाँ पर आता हूं और कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, AA है ID, ठीक है, डॉट इनर HTML इक्वल साइन. अब यहां पर नेम ऑफ द फंक्शन मुझे कॉल करना है, तो मैंने पूरे फंक्शन के नाम को और स्मॉल ब्रैकेट के साथ कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया और इसे टर्मिनेट कर दिया. तो पहले आपको याद होगा आप डायरेक्टली यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में भी स्ट्रिंग लिखते थे और वो वही स्ट्रिंग वहां पे जाके प्रिंट हो जाता था. लेकिन अभी मैंने अपने कोड को एक फंक्शन पे रखा है. फंक्शन पे रखने से मुराद ये है कि इस फंक्शन को जहां पर तुम कॉल करोगे वहां पर वो चीजें जाकर प्रिंट हो जाएंगी, इसके अलावा कहीं प्रिंट नहीं होगी. यानी पहले अगर तुम ये डायरेक्टली लाइन लिखते थे सिर्फ, तो जैसे प्रोग्राम रन करते वो चीज प्रिंट हो जाती. लेकिन अब तुमने इसका एक ब्लॉक बना लिया है, तो इस ब्लॉक को जब तक तुम कॉल नहीं करोगे वो चीज प्रिंट नहीं होगी. तो टेस्ट करते हैं. Ctrl+S, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन यहाँ प्रिंट हो चुका है. मैं प्रीवियस वाली चीजों को कमेंट कर देता हूं ताकि समझना आसान हो जाए, ठीक है. तो अभी जो कोड है हमारा यही था, एक फंक्शन बनाया हमने गेट एलिमेंट बाय ID के जरिए से. जो p का टैग है हमारा ऊपर जो ब्लैंक है, यहाँ पर इसके अंदर पूरे फंक्शन के ब्लॉक को हमें क्या करना है, प्रिंट करना है. लिहाजा Ctrl+S किया, वेब ब्राउजर पर आया, पेज रिफ्रेश किया और आप देख रहे हो कि वो दोनों लाइनें जो मैंने इसके अंदर लिखी थी फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं. ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर इस तरह से क्लियर होती है कि ब्लॉक ऑफ कोड से क्या मुराद है, ठीक है. तो ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया. इस सिंपल वे को हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, जिसके जरिए से आप देख रहे हो कि एक फंक्शन यहाँ पर मौजूद है और जब इसे कॉल किया जाता है तो वो चीजें यहाँ पर बिल्कुल उसी फॉर्मेट से प्रिंट हो रही हैं जब आप उसे कॉल कर रहे हो. तो कॉल नहीं करोगे वो चीजें प्रिंट नहीं होंगी, ठीक है. तो मैं इस लाइन को अब हटाता हूं, Ctrl+S करते हैं, पेज को रिफ्रेश करता हूं. आप देख रहे हो कि वो लाइन ऑफ कोड अब प्रिंट
नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसे कहीं कॉल नहीं किया है। आप जितने चाहे फंक्शन बना लें, लेकिन जब तक आप उसे कॉल नहीं करेंगे वो चीजें प्रिंट नहीं होंगी। तो इससे ये बात क्लियरली होती है कि पहले जब तक हमने फंक्शन के बगैर काम किया है, तो जब तक आप उसे कमेंट नहीं करोगे वो चीज डिस्प्ले होना खत्म नहीं होगा उसका, वो बार बार डिस्प्ले होगा वेब ब्राउजर में। यही वजह है कि प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं तो फंक्शन के फॉर्मेट पे करते हैं, ताकि एक फंक्शन को मल्टीपल जगह पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कॉल कर सकें जहां जहां उसकी जरूरत है। तो ये एक बेसिक फंक्शन था विदाउट एनी पैरामीटर। अब हम देखते हैं कि इसी फंक्शन को विद पैरामीटर कैसे यूज कर सकता हूं, और पैरामीटर है क्या चीज, उसकी जरूरत कब पड़ती है हमें। तो एक और फंक्शन बनाता हूं, नीचे मैंने लिखा कीवर्ड फंक्शन, और इसका नाम रखा मैंने पैरा फंक्शन। ठीक है, नेम इसलिए मीनिंगफुल रख रहा हूं ताकि मुझे पता हो कि मैंने इस फंक्शन का नाम क्यों रखा है। आप जब प्रोफेशनली काम करते हैं तो नेम उसी रिस्पेक्ट से रखते हैं जिस रिस्पेक्ट से आप फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिखा a, b। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है पैरा फंक्शन, और उसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे और उन दोनों के नाम है a, b। ठीक है, तो मैं यहां पर इस तरह से भी लिख सकता हूं var a एंड var b। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मैंने यहां पर सिर्फ a एंड b लिखा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं var a, b। ये भी कर सकता हूं भैया, अभी हमने देखा है ना, ये कर सकते हैं। अब मैं फाइनली यहां पर आता हूं और कहता हूं रिटर्न a प्लस b। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे फंक्शन की दो वैल्यू बतानी होगी, a की और b की। जब मैं वो दोनों वैल्यू लिख लूंगा तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा? उन दोनों को सम करके मुझे रिटर्न कर देगा। ठीक है ना? तो अब मैं वही काम करता हूं जो ऊपर वाले के लिए ये चीज कर रहा था। तो मैं नीचे आता हूं और लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डबल ए इनर एचटीएमएल फंक्शन का नाम विद पैरामीटर। तो दोनों चीजें कॉपी की मैंने यहां से, पेस्ट की। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन ए बी तो कोई नहीं है ना भाई, ये तो नेम ऑफ द वेरिएबल है। अब मुझे यहां पर नंबर बताना है कोई ए बी की जगह, तो मैंने लिखा यहां पर 2, 2 और इसे मैंने यहां पर कर दिया टर्मिनेट। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूं, चेक करता हूं व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, 4 आ गया। मैं वैल्यू चेंज करता हूं यहां पर, कंट्रोल एस। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हो कि फंक्शन जहां जहां पर मुझे दो नंबर्स को ऐड करवाने होंगे, मैं डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करूंगा और दो वैल्यूज बता दूंगा। आप अगर चाहते हो 3 पैरामीटर तो आप तीसरा पैरामीटर भी यहां पर ऐड कर सकते हो, एज लाइक मैं यहां पर आता हूं कॉमा सी। सर सी बात है, इसको मैंने इनिशियलाइज तो करना होगा ऊपर वेरिएबल, और उसके बाद जहां पर कॉल करना होगा कितनी वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो जैसे मैंने फंक्शन लिखा ना, वो इंटेलिजेंस में शो करके भी दे रहा है मुझे कि यहां पर 3 पैरामीटर की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूं, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं। अच्छा, मैंने रिटर्न नहीं करवाया, कंट्रोल एस। रिटर्न करवाने के बाद मैं पेज रिफ्रेश करता हूं और अब आप देख रहे हो 20 + 3 + 2 बिकम 25। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी फंक्शन की। तो सबसे पहले हमने देखा कि फंक्शन खुद क्या है, उसके बाद हमने फंक्शन की एक छोटी सी एग्जांपल देखी किसी लाइन को प्रिंट करने की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन विद पैरामीटर कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि फंक्शन को, अगर मैं फंक्शन की एक टेबल बनाऊं, ठीक है, जैसे हमने मैनुअली टेबल क्रिएट की है फॉर या वाइल के जरिए से, तो मैं चाह रहा हूं फंक्शन से कोई टेबल बने और टेबल की वैल्यू मैं फंक्शन जब कॉल करूं ना तो खुद दूं। यानी फॉर एग्जांपल अभी मैंने 3 पैरामीटर की वैल्यू दी, तीनों कलेक्ट हुई, ज्वाइन होने के बाद प्रिंट हो गई। अब मैं चाह रहा हूं कि एक फंक्शन बनाऊं जिसमें टेबल की वैल्यू यूजर ने देनी हो, वो टेबल प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये भी करके देखते हैं। जूम करता हूं मैं और सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूं और फंक्शन का नाम रखता हूं टेबल।
तो टेबल लिखने के बाद मैंने इसकी बॉडी बनानी है और एक वेरिएबल लेता हूं जिसका नाम रखता हूं टेबल। वाज़ेह है मैंने टी स्मॉल से लिखा है और जो मेरे फंक्शन का नाम है वो कैपिटल टी से, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट, स्मॉल टी इज नॉट इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर आता हूं और कहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जरूरत पड़ेगी ना मुझे, तो लेकिन मैं डायरेक्टली यहां पर आऊंगा और फॉर का एक लूप बनाऊंगा var I equal to 1, I less than equal to 10 and I प्लस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये फॉर की है, जबकि उसके ऊपर जो मौजूद है वो उसके फंक्शन की है। इसमें आने के बाद मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो सबसे पहले पैरामीटर की वैल्यू टेबल प्लस इन्वर्टेड कॉमा मल्टीप्लाई, फिर प्लस साइन वैल्यू ऑफ आई प्लस साइन इन्वर्टेड कॉमा इक्वल साइन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड फाइनली टेबल मल्टीप्लाई बाय आई ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद एक लाइन मुझे स्पेस देना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। सारी चीजें यहां पे क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं इसी को यूज करता हूं क्योंकि वो चीजें तो एक दफा हो चुकी हैं, हमें क्लियर भी है, तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करने के बाद ओके कंट्रोल एक्स करूंगा क्योंकि मुझे ऊपर दोनों फंक्शन मौजूद हैं, उसे कॉल नहीं करना है, अभी मुझे सिर्फ इसे कॉल करना है। तो मैं ऊपर डिफाइन भी कर देता हूं यहाँ पर, या उसके बगैर ही देखते हैं। अभी मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पैरा फंक्शन की जगह मैं क्या कर दूंगा पेस्ट, और इस टेबल की जगह टेबल की सिर्फ वैल्यू बतानी होगी। मैंने कहा 3 की टेबल, कंट्रोल एस जूम आउट, पेज पे आया, पेज को रिफ्रेश किया, आप देख रहे हैं 3 की टेबल प्रिंट हो गई फंक्शन को कॉल करने की वजह से। अब मैं सिर्फ यहां पर आऊंगा, यहां लिखता हूं 33, कंट्रोल एस वेब ब्राउजर रिफ्रेश। तो ये प्रोफेशनली वर्क की एक एग्जांपल है जिसमें आपने देखा कि मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 फंक्शन बनाए, एक विदाउट पैरामीटर, एक विद पैरामीटर, और फिर हमने एक टेबल के फंक्शन को क्रिएट किया कि हम किसी फंक्शन को टेबल के बिहाफ पर किस तरह से गेट कर सकते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूजर को वैल्यू बताने की जरूरत पड़ रही है, उसके बाद वो चीज प्रिंट हो जा रही है।